ओके, सो एन ऑब्जेक्ट को हम एन फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जबकि उसके अपोजिट अगर हमें जाना है तो एन ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है, एन में से एन सिलेक्ट करना है, तो एन सी एन हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन, यानी कि ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये दोनों कट हो जाएगा, सो बचेगा वन। यानी कि एन ऑब्जेक्ट को हम, एन में से एन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा हमारे पास, ठीक है। सो अरेंज करने के एन फैक्टोरियल तरीके होंगे, सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। अब उसमें एक और वेराइटी ये है कि एन ऑब्जेक्ट को अगर हमें सर्कल में अरेंज करना है तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन अ सर्क्यूलर वे, देन टोटल एन माइनस वन फैक्टोरियल different ways are there, है ना। देन टोटल एन माइनस वन फैक्टोरियल वेज। सो सर्कुलर में क्या होगा कि दोनों एंड पॉइंट्स को हम अगर वेल्ड अप कर रहे हैं तो एक पोजीशन कम हो जाएगी, एक नंबर कम हो जाएगा, इसलिए एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। जबकि सिलेक्शन में तो पोजीशन है ही नहीं, तो सर्कुलर आने का क्वेश्चन ही नहीं होता, तो उसके अपोज में कोई है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ रिपीटेशन वाला होगा कि अगर मान लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट में से तीन चार ऑब्जेक्ट है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम एन तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट उसमें से मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है वो पी टाइम रिपीट हो रहा है, तो पी फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्यू टाइम रिपीट हो रहा है, तो क्यू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरा ऑब्जेक्ट सपोज आर टाइम रिपीट हो रहा है, तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट जितने टाइम रिपीट हो रहा है वो रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन उसके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो परमुटेशन और यहाँ सिलेक्शन में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, डायरेक्ट ही सिलेक्ट करना है, तो इसके अपोज में भी कोई आर्ग्यूमेंट होगी नहीं, ठीक है। सो मीनवाइल अगर हम देखें तो परमुटेशन में सीधा सा अरेंजमेंट करना है तो एन फैक्टोरियल होगा, एन ऑब्जेक्ट को अरेंज एन फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। सर्कुलर वे में करना है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं। और अरेंजमेंट विथ रिपीटेशन है तो एन फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ रिपीटेशंस उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप परमुटेशन फाइंड कर सकते हो। सिलेक्शन में तो ज़्यादा प्रोसेस वैरायटी है ही नहीं, ठीक है। ओके, सो बेसिक एग्जांपल्स अगर आपको करने हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिलेटेड, तो आप इतना डिफरेंट पॉइंट्स ध्यान में रख के कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, और उसके रिगार्डिंग एग्जांपल भी आसान है, ट्राई करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल्स भी बना देंगे जब टाइम मिलेगा तो हमें थोड़ा, ठीक है। बट यस, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। ओके, सो ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंसेस। थैंक यू।